गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। तो एडू अचीवर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकेंड। देखो, पार्ट सेकेंड की अगर बात करूं तो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें से वही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें उसी क्वेश्चन की बात होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, मतलब बी पॉइंट पर आपको देखो क्वेश्चन समझना होगा कि बी पॉइंट पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब ए बी इक्वल टू, मान लेते हैं यह पॉइंट ए पॉइंट ले लेते हैं और ये बी और यह सी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू दे रखा है क्या, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू क्या दे रखा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर साइन ए या कॉस ए, यह हमें फाइंड करना है। तो ये बता दो कि यह तो हाइपोटेनस हो गया कि 90 डिग्री, तो यह हो गया, ध्यान रखना यह हो गया क्या, 90 डिग्री हो गया। अगर यह 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने की जो साइड होती है यही तो हाइपोटेनस है। यही आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। अगर आप एंगल इसको लेंगे, ध्यान से समझना, अगर थीटा इसको ले लेंगे तो इसके सामने का यह 24 जो दिख रहा है यह परपेंडिकुलर का काम करेगा और यह साइड क्या करेगा, बेस का काम करेगा। ठीक है, तो यह डिपेंड करेगा कि यह थीटा कहाँ पर मूव हो रहा है। देखो 90 तो फिक्स हो गया, इसका मतलब कि थीटा जो मूव करने वाला है वो या तो ए पर मूव करेगा या तो सी पर मूव करेगा। ध्यान से देखो, बात को समझना है, एक एक पॉइंट क्लियर होते जाए। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें तो ध्यान से समझना, अगर पाइथागोरस थ्योरम देखें तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 24, 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकल कर आई क्या, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576 प्लस 49 हो जाएगा। और हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 625, यानी एच इक्वल टू, ये जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाता है और 625 हो जाएगा। एच की वैल्यू निकल कर आई 25। कैसे, 625 का फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो आप फैक्टराइजेशन में मिल जाएगा हमें क्या, 25 इंटू 25। आप 5 इंटू 5 का भी पेयर बना सकते हैं। लेकिन देखो यह तो है बहुत छोटी बात, लेकिन बहुत लोगों को यहाँ भी डाउट हो सकते हैं। ठीक है, तो यह समझ लेना कि यह किस तरीके से आया। अब देखो जैसे ही यह पॉइंट क्लियर हुआ, हाइपोटेनस हमें निकल कर आया क्या, 25। अगर हाइपोटेनस 25 निकल कर आया, अब हम बात करने वाले हैं कि हाइपोटेनस के बाद एक समझना, इस साइन ए कैसे फाइंड होगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइन ए कैसे फाइंड होगा। तो इसका देखो साइन यहाँ पर होगा, साइन ए, यही तो है। अब बताओ ए यहाँ पर मेंशन है, ए का मतलब कि थीटा जो मूव किया है वो यहाँ पर चला गया। तो बताओ कि अगर ए यहाँ पे देखो हाइपोटेनस फिक्स, 90 डिग्री फिक्स, इसका मतलब है कि हम क्या बोले कि आपका थीटा ए पर चला गया है। तो बताओ ए पर चला गया अगर थीटा, तो परपेंडिकुलर इसके सामने हो जाएगा और साइन थीटा इक्वल टू, मैंने बताया है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसका मतलब है कि P बाई एच होगा और P यहाँ किसका काम कर रहा है, बी सी, तो बी सी होगा। और बाई एच मैंने कहा एच हमेशा फिक्स रहेगा, ए सी, तो इसका मतलब निकल कर आया कि 7/25। क्लियर। अब हमें कॉस ए चाहिए, क्या चाहिए, कॉस ए। अब देखो कॉस ए के लिए क्या, बी बाई एच होता है, बी बाई एच, ध्यान से समझना, बी बाई एच। बी बाई एच इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देखो बेस की अगर बात कर रहा है तो ए के अकॉर्डिंग यह तो हो गया क्या, परपेंडिकुलर। ए के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया और यह वाला पॉइंट क्या हो गया, बेस हो गया। इसका मतलब निकल कर आया क्या, 24 अपान हाइपोटेनस निकल कर आया क्या, 25। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए क्या, साइन सी। ध्यान से समझना, क्या चाहिए, साइन सी चाहिए। तो बताओ साइन सी की वैल्यू कैसे निकल के आ गई, अगर हमें साइन सी चाहिए। ठीक है, समझना, साइन सी। अब सी का मतलब कि यह यहाँ पर थीटा आ गया।
अगर थीटा यहाँ मूव कर रहा है तो इसके सामने परपेंडिकुलर यहाँ होगा, यह बेस का काम कर रहा है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, 24 अपॉन क्या निकल कर आएगा ए सी, इसका मतलब 25 राइट कर सकते हैं आप, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो साइन सी के बाद कॉस सी चाहिए हमें, कॉस सी कैसे फाइंड होगा, तो कॉस सी इक्वल टू, अब देखो कॉस सी क्या राइट कर सकता हूँ, अगर कॉस सी की बात करूं तो क्या राइट कर सकता हूँ, तो कॉस सी, तो बताओ ये थीटा यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ हो गया और बेस यहाँ हो गया, और हमें क्या फार्मूला होता है कॉस में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इसका मतलब है कि बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी निकल कर आया, और बी सी की वैल्यू क्या 7, तो 7/25 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ, तो यह निकल कर आएगा साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फाइंड द tan p माइनस कॉट आर, हमें क्या फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। पहले तो यह फाइंड कर लें कि यह ट्रायंगल जो 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ तो यह हो गया क्या 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन हमें क्यू आर नहीं पता है, और जब क्यू आर नहीं पता है इसका मतलब है हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर लगाएं तो बताओ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। अगर हम हाइपोटेनस की वैल्यू 13, ध्यान से समझना, 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 ले लेते हैं, 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका मतलब है कि बेस स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक, बेस स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, या बेस स्क्वायर इक्वल टू निकल कर आया क्या 25, यानी बेस की वैल्यू क्या निकल कर आया 5 सेंटीमीटर, क्या निकल कर आया, अगर बेस की वैल्यू बात करें तो 5 सेंटीमीटर आया। अगर 5 सेंटीमीटर आया तो हमें tan p फाइंड करना है, ध्यान से समझना क्या फाइंड करना है हमें tan p। अब बताओ tan p, क्योंकि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, एकदम देखो एग्जाम के लिए एकदम पहले से ही ये जनवरी स्टार्ट होने वाला है, मिस नए साल में आपको हर डेज नया ही साल मेंशन करके चलें, ऐसा नहीं कि आपका नया साल 1 ही जनवरी को, इसके बाद तो नहीं आने वाला, नहीं नहीं, आपकी लाइफ में हर रोज न्यू न्यू जब चीजें आती हैं तो आपका हर नया दिन नया साल नजर आता है। ठीक है, तो बात करते हैं, फिलहाल के लिए टॉपिक पर हैं, तो बेस देखो टेन में है क्या परपेंडिकुलर अपान क्या बेस, ध्यान से समझना क्या है परपेंडिकुलर अपान क्या बेस, यही तो है टेन पी, लेकिन पी जैसे ही वर्ड आया इसका मतलब कि थीटा यहां पर गया होगा, ध्यान से समझना, अगर थीटा यहां गया होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सामने आ जाएगा क्यू आर, क्या हो गया क्यू आर अपान बेस, बेस तब यही हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस ऑलरेडी फिक्स होता है, 90 डिग्री ऑलरेडी फिक्स होता है, यह कभी मूव नहीं होते। आ गया क्या पी क्यू, क्या निकल कर आया पी क्यू, इसका मतलब क्यू आर 5 अपान पी क्यू 12, यही आ जाएगा, 10 p निकल कर आया। अब हमें कॉट आर चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए कॉट आर, देखो अगर यहीं पर कॉट पी चाहिए होता तो हम इसी का रेसिप्रोकल कर देते, अगर थीटा थीटा यहाँ पर ध्यान रखना यह पी एंड आर यह दोनों सेम सेम होते तो यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लेते, आगे हमें फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कॉट के लिए इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाता है बेस, लेकिन कॉट आर कहा है तो इसका मतलब थीटा यहाँ पर रहेगा, और इसके सामने की बात करूं तो यह परपेंडिकुलर का काम करेगा और यह क्या करेगा बेस का काम करेगा। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा कॉट आर में, अगर हम बेस की बात करूं तो बेस क्या निकल कर आएगा क्यू आर निकल कर आया अपान परपेंडिकुलर क्या निकल कर आया तो पी क्यू निकल कर आया, क्या निकल कर आया पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, इसका मतलब 5/12। ठीक है, दोनों सेम सेम,
देखो यहाँ से टेन पी की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस कॉट आ रहा है। इसका मतलब है कि टेन पी की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंट्री करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो यह क्या है, अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड, और जो क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड में आ सकते हैं उन क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखा गया। ध्यान से समझना, क्योंकि साइन ए की वैल्यू दे रखा है 3/4, कैलकुलेट द कॉस ए हमें चाहिए और टेन ए की वैल्यू चाहिए। तो अगर यह बताओ कि अगर कॉस ए मतलब यह पॉइंट ए हो गया और इस पॉइंट को मैं बी और इस पॉइंट को सी राइट कर लेता हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। अब साइन ए कह रहा है, साइन ए के अकॉर्डिंग मतलब कि ये तो यहाँ पर है, और इसका मतलब निकल कर आया, अगर हम साइन ए की बात करें तो बताओ साइन ए इक्वल टू 3/4, और साइन में मैंने फार्मूला बताया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब ये P निकल कर आया, और ये वाला पॉइंट H होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा P, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा H। तो बताओ P की वैल्यू अगर इसके सामने ये P हो तो ये तो 3 हो गया, H की वैल्यू 4 हो गई। तो ये वैल्यू तो हमें नहीं पता है। देखो दो मेथड यहाँ से बताएंगे, दोनों एकदम लाजवाब मेथड। ठीक है, अब बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड पता करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दे रखा है, हाइपोटेनस की वैल्यू है 4, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें बेस नहीं पता है तो बेस स्क्वायर, और आ जाएगा क्या, बेस स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 9 इक्वल टू आया क्या, √7। बेस इक्वल टू क्या निकल कर आया, √7। ये वैल्यू कितनी निकल कर आई, √7। अब देखो √7 निकल कर आई, और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए। अगर कॉस ए फाइंड करना है तो कॉस ए इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, कॉस ए की वैल्यू अगर पूछे तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। इसका मतलब कि इसके सामने अगर ए यहाँ पर है तो यह परपेंडिकुलर है, यह बेस है, इसका मतलब ए बी अपान हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू √7 आई, और ए सी की वैल्यू क्या निकल कर आई, ए सी की वैल्यू आपकी निकल कर आई 4। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? एक और यहीं पर एक समझना, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना, अगर 1 माइनस इस साइन की वैल्यू में रख दूं, तो ध्यान से समझना दूसरा भी मेथड है। तो 1 माइनस, और ये हो जाएगा 9/16 हो जाएगा कि नहीं, और इसको सॉल्व करो एक बार, 16 माइनस 9/16 होगा, एलसीएम तो यही आएगा, और आ जाएगा क्या, 7/16 आ गया। लेकिन यह कॉस स्क्वायर थीटा था, थीटा की जगह ए भी राइट कर लो, कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पर थीटा की जगह ए भी राइट कर लो, कोई इशू नहीं। अब देखो कॉस स्क्वायर मेथड सेकंड है, ध्यान से समझना, किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, आपके एनसीईआरटी का हो, बाकी अंदर भी है तो एग्जामिनर चेक कर देगा, ऐसा नहीं कि आपका रॉन्ग कर देगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो बताओ स्क्वायर हटाने पर क्या होगा, यहाँ अंडर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, और जैसे ही अंडर रूट लगेगा तो बताओ रूट में 7/4 आएगा कि नहीं, क्या वही आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है? देखो ये मेथड कोई भी, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसको किसी भी तरीके से, लेकिन कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला सही होने चाहिए, आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है, बट यह हो सकता है कि मे बी क्वेश्चन लॉन्ग चला जाए, या हो सकता है ये भी कि क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाए। देखो यहाँ पर आपने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसके बाद लाकर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ मतलब कि यह थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन आपने जैसे आइडेंटिटीज का यूज किया क्वेश्चन इजी होगा। अब देखो हमें टेन ए चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, टेन ए। अब टेन ए समझना एक बार, टेन ए, अगर टेन ए की वैल्यू चाहिए तो बताओ ये तो यहीं पर है, और टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर बीसी है, बताओ बीसी है, और बेस क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर बीसी है, और ये क्या निकल कर है, ए बी। क्या निकल कर है, ए बी। तो BC की वैल्यू कितनी है, 3 है, और AB की वैल्यू कितनी है, √7। तो निकल करके आया 3/√7।
चाहे आप आइडेंटिटीज का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को ध्यान देना। ओके, मजा आ रहा है तो लाइक ठोको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। देखो गिवन 15 कॉट ए, 15 कॉट ए शायद ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी या प्रीवियस वीडियो में भी आपको सॉल्व करवा चुके हैं। तो यहाँ से देखो 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है। अब बताओ कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8, ठीक है, इसका मतलब है कि कॉट ए इक्वल टू 8 अपान 15 हो जाएगा, और यह फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो इसका मतलब निकल कर आया कि ये बेस होगा, ध्यान से, और यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है ना। तो यह निकल कर आया। चलो ठीक है, हम फार्मूला यहाँ सेट करते हैं। ए, यह पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, यहाँ पर हमने 90 डिग्री शो कर दिया। अब बताओ कि बेस, अगर मैं थीटा यहाँ ले लूँ तो इसके सामने यह परपेंडिकुलर हो गया, तो यह परपेंडिकुलर हो गया, तो ये तो हो गया 15, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो कि बेस की वैल्यू कितनी, बेस की वैल्यू क्या है, 8 हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या निकल कर आएगा, हाइपोटेनस की हमें वैल्यू चाहिए एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी फाइंड ही करना है, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 प्लस 64, इसका मतलब है कि 289 आ गया, रिजल्ट आया 17 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह निकल कर आया 17, ठीक है। हाइपोटेनस पता हो गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन ए, क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। तो बताओ ए यहाँ पर है, ठीक है, थीटा मतलब यहाँ मूव कर, इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, और फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो दे रखा है वो है बीसी, अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, मैंने कहा एसी। तो बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर बीसी है तो 8/17 रिजल्ट निकल कर आया, बोलो 8/17 रिजल्ट निकल कर आया। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं सेक ए, अब बताओ सोचो कि सेक ए चाहिए, इसका मतलब सेक तो कॉस का उल्टा होता है ना, सेक किसका होगा, कॉस का उल्टा है, इसका मतलब फार्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनस की वैल्यू ए यहीं पर, थीटा यहीं पर, यह परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस एसी हो गया, तो एसी अपॉन बेस, बेस की बात कर रहा है तो बेस ए बी होगा। तो बताओ AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 17 है, और AB की वैल्यू क्या है, 15 है, तो यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, मजा आ रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा अभी, और काफी मजेदार क्वेश्चन है, मे भी हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं। हाँ वही क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। देखो यहाँ से मैं आपको अगर बताऊं तो एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल यहाँ से बनाए और इसके बाद समझना कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ समझो। अगर ए बी आर एक्यूट एंगल, इसका मतलब आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि ए पॉइंट पर 90 नहीं होगा, बी पॉइंट पर भी 90 नहीं होगा, और आएगा सी पॉइंट पर 90 होगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बोल रखा ना कि ए बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट बोला मतलब 90 से लेस होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर हम cos ए की वैल्यू फाइंड करें, देखो मेथड में दो दो मेथड बताऊंगा, cos ए की वैल्यू फाइंड करें, तो बताओ cos ए इक्वल टू क्या निकल कर है, अगर ए यहाँ पर है मतलब थीटा यहाँ बनेगा, ठीक है। और हमें एक फार्मूला पता है जो कि हमें क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आपके दिमाग में पूरा सेट करूंगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यह तो थीटा हो गया, इसके सामने यह परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या निकल कर आया, एसी निकल कर आया, एसी। और बताओ जब बेस एसी निकल कर आया, ठीक है, बेस क्या निकल कर आया, एसी, ठीक है। अगर बेस एसी निकल कर आया तो
यहाँ से हाइपोटेनस क्या निकल कर आया, ए बी। बताओ ए बी निकल कर आया, तो कॉस ए इसी इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और कॉस बी की अगर वैल्यू निकालो कॉस बी। अब देखना कॉस बी में थीटा ये हो गया, अब थीटा ये हो गया तो यहाँ तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, ये बी सी निकल कर आया, और बी सी अपान क्या निकल कर आया, ए बी, क्योंकि हाइपोटेनस तो वही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो बताओ क्या कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से देखा जाए तो ये बताओ कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, इसका मतलब है कि ए सी अपान ए बी इक्वल टू बी सी अपान ए बी निकल कर आया। क्या ए बी, जब ध्यान रखना कि इधर भी कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं हो, ऐड ना हो या सब्ट्रैक्ट ना हो, इधर भी कुछ ऐसा नहीं हो तो यह कैंसिल हो जाएंगे। तो ए सी इक्वल टू क्या निकल कर आया, बी सी। ध्यान से समझना, ए सी इक्वल टू क्या निकल कर आया, बी सी। मतलब यह साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी। तो बताओ करिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है ना, ध्यान से समझना, ये करिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, उसके एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं। तो राइट करेंगे करिस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, तो ध्यान से समझना करिस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल देन एंगल बी आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब निकल कर आया एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ओके, कोई डाउट। ओके, अब देखो आप चाहें तो एक और मेथड है जिसमें आप ए और बी का सम आप देख रहे हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, ए एंड बी का सम क्या हो सकता है। कॉमन सेंस लगाओ एक बार, ए एंड बी का सम क्या हो सकता है, बोलो। यहाँ कई सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसी में घुमाता रहता है क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। ठीक है, ए एंड बी का सम क्या हो सकता है, आप बताएंगे सर ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं आपसे एंगल ए की वैल्यू पूछूं तो आप बताएंगे 90 माइनस एंगल बी होगा। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं आप कॉस की जगह 90 माइनस एंगल बी, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा। ध्यान रखना कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो ध्यान रखना यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है तो यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, कॉस ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल बी इक्वल टू कॉस बी होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन बी होगा, साइन बी कॉस बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मेरी बात समझना, साइन बी अपान कॉस बी राइट कर सकता हूँ, साइन बी अपान कॉस बी इक्वल टू 1 राइट कर लूँ, और साइन बी अपन कॉस बी इक्वल टू क्या निकल कर आया, टेन बी। ठीक है, टेन बी इक्वल टू 1, और इसमें किसकी वैल्यू हो गई, तो एंगल बी की वैल्यू निकल कर आई 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ जब बी ही 45 होगा, यहाँ पुट करेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर इसको लेकर चलें ए प्लस बी वाले में, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो मतलब किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ऑलरेडी बोल रखा है, पहले से बोल रखा है, तो इसका मतलब है कि हमें आपको राइट एंगल बनाना होगा। ठीक है, अब देखो राइट एंगल बनाना होगा तो बना लेते हैं भैया। ओके, ठीक है, अब यहाँ से राइट एंगल जब बनाने के बाद अब देखो कि यह पॉइंट बोल रखा है कि राइट एंगल एट बी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि बी पर 90 डिग्री बन रहा है, ये कंफर्म हो गया। और यहाँ ए राइट कर दो, ए हो गया, बी हो गया, और थर्ड पॉइंट आ गया सी। ठीक है, आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से मैं दो मेथड बताऊंगा और दोनों ही खतरनाक होंगे। फर्स्ट तो मैं आपका मेथड बताऊं जो नॉर्मल है। ठीक है, टेन ए इक्वल टू दे रखा है 1/√3।
देखो यहाँ से tan a इक्वल टू दे रखा है √3, tan a इक्वल टू 1/√3। बताओ अगर हम पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से चलें तो क्या P/B है? बोलो, क्या P/B है? और P की वैल्यू अगर A के अकॉर्डिंग चलें तो P की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू √3 है। बोलो, तो इसका मतलब है कि अगर इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो AC² इक्वल टू √3² प्लस 1²। बोलो, H² इक्वल टू √3² प्लस 1² इक्वल टू निकल कर आया 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या निकल कर आया 4 और H² इक्वल टू 4 H इक्वल टू 2 आ जाएगा। बताओ, ये 2 आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो यह तो निकल कर आ गया। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँ साइन ए, तो पहले ऑलरेडी मैं साइन ए फाइंड कर लेता हूँ, इसके बाद देखता हूँ। अब बताओ साइन ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। साइन ए की बात कर रहा हूँ, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब 1/2 निकल कर आई। चलो कॉस सी निकालो और कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए जो कि बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो √3/2 निकल कर आएगी कॉस ए। अगर हम कॉस सी फाइंड करें, कॉस सी क्या निकल कर आएगा। अब देखो कॉस सी क्या निकल कर आएगा, कॉस सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर या बेस या 1/2 निकल कर आएगा। और साइन सी फाइंड करें तो साइन सी क्या निकल कर आएगा, साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर या तो √3/2 निकल कर आया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस साइन सी क्या है √3/2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा और प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 3/4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, अपर पार्ट ऐड करेंगे तो 4/4 कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या आया 1। ध्यान से समझना, रिजल्ट क्या आया 1 आया, ठीक है। अगर रिजल्ट 1 आया इसका मतलब है कि अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो क्या निकल कर आया 1 मिनट। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो यही 1 हमें लाना है। अगर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह बात का हमें ध्यान देना हो, ठीक है। तो 1 की अगर बात करूं तो साइन ए कॉस सी एस कॉस ए साइन सी है, ये अपने आप में एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस सी। साइन ए प्लस सी किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस सी। क्या ए प्लस सी की वैल्यू 90 होगी कि नहीं। देखो मेथड सेकंड की बात कर रहा हूँ, यह साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी एक खुद फार्मूला होता है। तो बताओ ए प्लस सी, ए बी ऑलरेडी 90 है, तो बताओ ए प्लस सी की वैल्यू 90 होगी कि नहीं होगी। तो 90 होगी, इन दोनों का सम भी 90 होगा, टोटल मिला के 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आ जाएगा क्या साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो यह एक इजी मेथड हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, अगर आपको ये भी मेथड टफ लग रहा है, एक मेथड थर्ड भी सीख लीजिए। देखो अगर आपको लग रहा है कि सर ये मेथड थोड़ा सा हमें टफ है, तो मेथड थर्ड सीख लो। चलो मेथड थर्ड की बात कर लेता हूँ। मेथड थर्ड देखना, tan a की वैल्यू दे रखा है क्या, tan a की वैल्यू क्या है 1/√3। बताओ ये tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है। आप बोलेंगे सर एंगल a इक्वल टू क्या होता है, एंगल a इक्वल टू किसकी डिग्री, 30 डिग्री। बताओ ए फिक्स हो गया कि नहीं 30। और जब ए फिक्स हो गया तो सी की वैल्यू 931, ये हो जाएगा कितना बताओ 60 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ बताओ साइन ए की वैल्यू रख दो साइन 30 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब बताओ कॉस सी है यानी कॉस 60 प्लस कॉस ए यानी कॉस 30
साइन सी साइन 60 लो उसी से हो जाए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और देखो 1/4 प्लस 3/4 रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/4 कैंसिल हुआ 1। ये किसी भी मेथड, यह देखो कॉस ए कॉस बी तो यह होता है कॉस ए प्लस सी की वैल्यू होता है, यहाँ से भी रिजल्ट 1 है। ठीक है, क्योंकि यह साइन ए साइन सी जो दिया ना यह क्या होता है कॉस ए प्लस सी की वैल्यू है, कॉस ए प्लस सी का फार्मूला होता है। ठीक, कॉस ए प्लस सी फिर से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चाहे आपको फार्मूला पता है तो रख दो यहाँ से, देखो कॉस ए की वैल्यू 30 कॉस 30 कॉस 60। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड का। ओके, देखो बहुत सारे मेथड है, कोई जरूरी नहीं होता कि एक मेथड से हम क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब यह पॉइंट क्या हो गया पी और इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं क्यू और यह पॉइंट क्या हो जाएगा आर। पी क्यू आर और क्यू पर बोला है क्या 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री हो गया। पी आर प्लस क्यू आर, देखो यहाँ से क्या दे रखा है, पहले पी क्यू की वैल्यू रख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें न तो पी आर की वैल्यू पता है न तो क्यू आर की वैल्यू पता है। चलो कुछ दिमाग लगाते हैं। अब आते हैं जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलें। देखो यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दे रखा है 25। अगर हम क्यू आर की वैल्यू को यक्स मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं यक्स, तो बताओ पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25 होगा, यानी पी आर की वैल्यू निकल कर आई 25 माइनस एक्स होगा और पी आर इक्वल टू निकल कर जो आया 25 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या निकल कर आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इसका मतलब 25 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू यह हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा क्या 50x इक्वल टू 600 और x इक्वल टू आ जाएगा क्या 600 डिवाइडेड बाई क्या 50 और ये जीरो कैंसिल आ जाएगा 12। क्या निकल कर आया 12। तो बताओ यह तो 12 निकल कर आया और यह पार्ट क्या निकल कर आया, यह पार्ट तो 13 हो गया ना, यह पार्ट क्या हो जाएगा 13 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यह पार्ट 13 हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए साइन पी, आपको सारा पता चल गया साइन पी। अब पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन पी चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया, साइन पी की वैल्यू हमें चाहिए तो साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्यू आर अपान हाइपोटेनस, इसका मतलब पी आर निकल कर आएगा। अगर क्यू आर की वैल्यू एक्स, इसका मतलब 12 अपान क्या निकल कर आया 30। लो सारे का आंसर पता चला। इसी तरह बताओ कॉस पी भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया टेन पी भी फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन फंसा के ही रहेंगे बोर्ड में, मैं क्वेश्चन फंसा के ही रहने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो एक क्वेश्चन और देखना, अच्छे क्वेश्चन है। देखो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है √3। ध्यान से समझना, tan a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है √3। ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a प्लस बी इक्वल टू क्या निकल कर आया, क्या tan √3 की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ से 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। tan a माइनस बी इक्वल टू निकल कर आएगा a माइनस बी इक्वल टू और यह जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो यह tan की वैल्यू पूछना चाह रहा है कि किसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो 30 की वैल्यू। इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट प्रोसेस से सॉल्व करें तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 90 और a की वैल्यू निकल कर आई
45 डिग्री। बताओ ए की वैल्यू अगर 45 डिग्री होगा तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में या बी में किसी में भी पुट कर सकते हैं भैया। अगर पुट करेंगे तो बताओ क्या बी की वैल्यू निकल कर आए 60 माइनस 45 इक्वस टू बी इक्वस टू निकल कर आए क्या 15 डिग्री। बी इक्वल टू क्या निकल कर आया 15 डिग्री। फाइंड द ए एंड बी। तो बताओ ए एंड बी फाइंड हो गया कि नहीं हो गया। चाहे आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, तो दिमाग लगाइएगा ये किस मेथड से हो सकता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, हमें पता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट हैं तो एक क्वेश्चन ध्यान से समझना स्मार्ट के साथ। देखो यहाँ से यह मजा तो अब आएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज का जब यूज होगा तभी तो मजा आएगा। देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एक एक क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। 1 कोसिक थीटा माइनस कॉट, सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। ये होल स्क्वायर है, जहां जहां भी आपका ऐसा टू राइट किया गया तो समझ लेना कि वहां पर होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या रेशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम किससे करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से होल स्क्वायर कर दें, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दें। तो क्या निकल कर आए ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ यही तो होगा, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है। आपको पता है कि होल स्क्वायर के टर्म में भी मैं राइट कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा और टू द होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना भैया। इसको अलग अलग टर्म में राइट कर सकते हैं। क्यों क्यों राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन छोटा सा बताऊं, 1/3 प्लस 1/4, 4 3 का एलसीएम निकालते थे, 12 राइट करते थे, और 3 4 जाओ और 4 3 जा, इसी तरीके से राइट कर। देखिए ये बताओ कि इसको अगर मैं इस तरीके से राइट कर दूं अलग अलग, क्या यही टर्म आ जा रहा है क्या। देखिए इसीलिए राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो क्या कर सकता हूँ 1 बाई, और यह साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, होल स्क्वायर इसी तरीके से चलने दें। 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो रिजल्ट भैया, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर होगा। प्रूफ हो गया, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। ओके, तो नोट करते जाना, मजा आ रहा है, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपके दोस्त भी है ना। ठीक है, ओके। तो देखो एक एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन देखो रियलिटी यह है कि आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यह क्वेश्चन जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के टर्म में दे रहा हूँ, ताकि आप अपनी औकात दिखाएं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो भी डाउट होता है तो नेक्स्ट में या कमेंट करके बताएं आप कौन सा इसमें से क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हार्ड वर्क यहीं पर हो रहा है। ओके।